वीडियो में आगे आपको तीन बड़ी बातें पता चलेगी। पहली, सलमान खान का बड़ा बयान। दूसरी, राहुल गांधी को पुलिस अपने साथ क्यों ले गई। और तीसरी, देर रात दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इसकी बातें करने लगा। आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में पुलिस छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और यहीं बिहार के पटना में इसका उल्टा हो रहा है। छात्र पुलिस को और बीजेपी के नेता को बुरी तरीके से मार रहे हैं। आज दिल्ली में देर रात ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दिन भर लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन रात होते ही माहौल अचानक बदल गया। लोग जंतर मंतर से निकलकर टॉलस्टॉय मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। वहां पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस खड़ी थी। करीब रात के 8:30 बजे दोनों आमने सामने हो गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने उन पर पत्थर और बोतल फेंकी। इस मारपीट में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और कुछ दूसरे जवानों को चोट लगी है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ लोगों ने उनके डंडे छीनने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद कई लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बहुत सख्ती की। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें डंडे से मार रही थी और वहां से धक्के देकर जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। यानी दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ पुलिस अपना पक्ष बता रही है तो दूसरी तरफ वहां मौजूद लोग अपनी बातें रख रहे हैं। रात बढ़ने के साथ साथ इस खबर की तीसरी और वीडियो पूरे देश में तेजी से फैलने लगी। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर दिल्ली पुलिस में एक ही रात में इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि जंतर मंतर से टॉलस्टॉय मार्ग तक आखिर क्या क्या हुआ, किस बात पर मामला और गर्म हुआ और वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा। जंतर मंतर पर सुबह से लोग बैठे थे। कोई नारे लगा रहा था तो कोई अपनी बातें सबके सामने रख रहा था। पुलिस भी हर तरफ खड़ी थी और आने जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी। शाम होते होते वहीं लोगों की भीड़ और बढ़ गई। इसके बाद कुछ लोग आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। पहले दोनों तरफ बात हुई, लेकिन कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया। इसी बीच कई लोग आगे निकलने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर धक्का मुक्की शुरू हुई। वहां खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। धक्का मुक्की में बहुत लोग गिरने भी लगे। कुछ देर तक वहां क्या हो रहा था यह समझना भी मुश्किल हो गया। इसी समय कई वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगी। किसी वीडियो में लोग भागते दिखे तो किसी में पुलिस लोगों को पीछा करती दिखी। पूरे दिन यही तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में रही। कुछ देर बाद खबर आई कि कई लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। वहीं पुलिस का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बात और ज्यादा ना बिगड़े। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियां बढ़ा दी गई। हर रास्ते पर नजर रखी जाने लगी। आने जाने वाले लोगों की भी जांच की गई। अब लोगों के मन में एक नया सवाल उठने लगा। क्या रात के साथ यह मामला और बड़ा होगा या फिर यहीं रुक जाएगा। आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा और पुलिस ने अपने बचाव में क्या जवाब दिया। दोस्तों, अब जानते हैं आगे क्या हुआ। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कुछ छात्रों और वहां बैठे लोगों से बातचीत की। उनका कहना था कि वह छात्रों की बात सुनने आए हैं और उनके साथ खड़े हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस राहुल गांधी को वहां से अपने साथ लेकर चली गई। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरे सोशल मीडिया पर फैल गए। इसके बाद इस मामले की चर्चा और तेज हो गई। राहुल गांधी ने बाद में कहा कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। उनका कहना था कि अगर इतने लोग सड़क पर आए हैं तो उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं वहां बैठे कई छात्रों ने भी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई और नौकरी को लेकर चिंता में हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी मांग सुनी जानी चाहिए और बात करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अब पुलिस ने भी अपना जवाब दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनका काम लोगों की सुरक्षा करना है। अगर कड़ी भीड़ ज्यादा हो जाए या मामला बिगड़ने लगे तो उन्हें कदम उठाना पड़ता है। यानी एक तरफ छात्र अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि उसने अपना काम किया। दोनों की बातें सामने आ चुकी है। अब सवाल यह था कि क्या यह मामला सिर्फ दिल्ली तक रहेगा या दूसरे शहरों में भी इसका असर देखने को मिलेगा।
आगे आपको बताएंगे कि पटना और दूसरे शहरों में क्या हुआ, वहां का माहौल कैसा था और पुलिस ने क्या तैयारी की थी। दिल्ली के बाद इस बात का असर दूसरे शहरों में भी दिखने लगा। बिहार की राजधानी पटना में भी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। वहां भी कई जगह पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया। इसके बाद पुलिस ने लोगों को पीछे करने की कोशिश की और कई जगह रास्ते बंद कर दिए। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में पुलिस लोगों के पीछे भाग रही है और पटना में लोग पुलिस के पीछे भाग रहे हैं। और पटना में कई बीजेपी के नेता को भी मार पड़ी है। सिर्फ पटना ही नहीं, दूसरे शहरों में भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी, जहां लोग अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे। हर जगह पुलिस पहले से तैनात थी ताकि कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रही। हर तरफ कैमरे लगाए गए थे। बड़े बड़े पुलिस अफसर लगातार वहां का हाल देख रहे थे। आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही थी। हर रास्ते पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। वहीं दूसरे तरफ लोग भी डटे रहे। कई लोग दूर दूर से आए थे। कोई बस से आया था तो कोई कई घंटे का सफर तय करके पहुंचा। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब तक साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ एक शहर तक नहीं रहा। इसकी चर्चा अब पूरे देश में होने लगी थी। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस पूरे मामले को और बड़ी चर्चा बना दिया है। एक बड़े फिल्म अभिनेता ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। आखिर उन्होंने क्या कहा? क्या सरकार की तरफ से भी कोई जवाब आया? यह जानते हैं अभी। पहले ये जानते हैं, जंतर मंतर पर सिर्फ पुलिस ही नहीं थी, बल्कि हर छोटी बात पर नजर रखी जा रही थी। पूरे इलाके में कई जगह कैमरे लगाए गए। कुछ पुलिस वाले ऊंची जगह पर खड़े होकर चारों तरफ देख रहे थे। कई लोग कैमरे की मदद से भीड़ पर नजर रख रहे थे। जो भी हो रहा था उसकी जानकारी लगातार आगे भेजी जा रही थी। वहीं आने जाने वाले रास्ते पर लोगों की जांच हो रही थी। बिना जांच के किसी को अंदर आने जाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस की गाड़ियां भी हर तरफ खड़ी थी ताकि अगर अचानक कुछ हो जाए तो तुरंत वहां पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ वहां बैठे लोग भी अपनी जगह पर डटे रहे। कई लोग अपने साथ पानी, खाना और दूसरी जरूरत की चीजें लेकर आए थे। कुछ लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए पहुंच रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। रात होने के बाद भी वहां लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। हर किसी की नजर इस बात पर थी कि आगे क्या होने वाला है। कोई अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो कोई घर पर फोन करके वहां का हाल बता रहा है। इस पूरे मामले पर अब सरकार की तरफ से भी जवाब आने लगा। सरकार का कहना है कि छात्रों की बात सुनी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई नेता भी लगातार अपने बयान दे रहे हैं। कोई छात्र के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो किसी ने कानून का पालन करने की बात कही है। इसी बीच एक और बड़ा नाम इस चर्चे में जुड़ गया। बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई और उनका भविष्य सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार और छात्र मिलकर इसका हल निकालेंगे। सलमान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग राय देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनका साथ दिया तो कुछ लोग अपनी अलग बातें रख दिए। यानी यह मामला अब सिर्फ सड़क तक नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल दिल्ली और दूसरे शहरों में पुलिस पूरी नजर बनाए हुए है। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस मामले का हाल बातचीत से निकल सकता है या फिर आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।